गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुजकेट सीरीज़ चल रही है। योर प्रिपरेशन इज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर द चैप्टर्स। आज हम एक नया चैप्टर का वीडियो लेके मैं आया हूँ आपके लिए। गुजकेट सीरीज़ JEE नीट के लिए सरफेस केमिस्ट्री टॉप 15 क्वेश्चंस। अगर ये टॉप 15 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं तो समझ लीजिए कि आपका सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं, टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शंस विच वैल्यू इज़ नेगेटिव। ये आपको समझना है कि कौन सी वैल्यू एडजॉर्प्शन के लिए नेगेटिव होती है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, हम जानते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू और डेल्टा एच तीनों की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तभी जाके एडजॉर्प्शन होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आएगा डी। विच गैसेस गेट एब्जॉर्ब इन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑन अ सॉलिड सरफेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूरा टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है, थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका आंसर आएगा NH3 और SO2 इज अवर राइट आंसर। एडजॉर्प्शंस ऑफ गैस ऑन सॉलिड, स्लोप ऑफ log x/m वर्सेस log p इज। एडजॉर्प्शन में log x/m वर्सेस log p का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप क्या आएगा। ये पूरा थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बराबर। अगर आपको समझ में, अगर आपका इक्वेशन याद हो तो x/m Kp/1/n होता है। तो क्या होता है, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, जिसमें ये क्या है, स्लोप है, और ये क्या है, आपका इंटरसेप्ट है। हमें स्लोप मांगा है तो क्या आंसर आएगा, डी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, कैटालिस्ट ओनली। कैटालिस्ट का क्या काम होता है? फर्स्ट इज डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में से एक है ये। ब्रिंग अ चेंज इन इक्विलिब्रियम, और इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि कैटालिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ाता है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी उसकी कम होनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए, उसकी कम होनी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट भी टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, पूरा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में से एक। रिएक्शन ऑफ H2 विथ CO टू प्रिपेयर मिथेनॉल, विच कैटालिस्ट इज यूज। पूरा टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है। Cu ही ZNO और Cr2O3 का मिक्सचर यहाँ पर यूज होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में से एक है। साइज ऑफ कॉर्डियल पार्टिकल कितनी होती है, तो 10⁻⁵ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर होती है। हेयर क्रीम किसका एग्जाम्पल है, तो हेयर क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्जन है। ये क्या किसका एग्जाम्पल है, इमल्जन का एग्जाम्पल है। फॉर द कोगुलेशन ऑफ AH2S3 सॉल्ट विच हैज़ द हाइएस्ट कोगुलेशन पावर। सबसे ज़्यादा कोगुलेशन पावर किसका यहाँ पर होता है, किसके लिए, AH2O3 सॉल्ट के लिए सबसे ज़्यादा कोगुलेशन पावर किसका होता है। ये नेगेटिव सॉल्ट है तो उसके लिए सामने कौन होना चाहिए, पॉजिटिव सॉल्ट होना चाहिए। तो पॉजिटिव सॉल्ट भी +3 वाला वैलेंसी वाला होना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा, AlCl3 इज अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये भी पूछा गया क्वेश्चन में से एक है। विच इज़ ऑयल वाटर इमल्जन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो क्या आएगा, मिल्क इज ऑयल वाटर इमल्जन। ये क्वेश्चन JEE और नीट में 110% इस बार आएगा, तो ध्यान रखिएगा। विच एक्ट एज अ ऑटो कैटालिस्ट ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। आप देख सकते हो कि KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड के टाइट्रेशन में अगर हम H2SO4 का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ऑटो कैटालिस्ट क्या होगा, तो याद रखिए उसका आंसर आएगा MnSO4, और ये 110% नीट में आएगा
और JEE में बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी नीट और JEE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्ड नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोटेक्टिव कॉलोइडल ABCD का हमें वैल्यू दी हुई है 0.501, 0.50, 0.01, 0.10 एंड 0.005 रिस्पेक्टिवली। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिंग पावर, प्रोटेक्टिंग पावर का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसका प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू तो किसकी है, डी की है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, डी वाला ऑप्शन आएगा, फिर उससे बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर ए आएगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन में से एक है, मोस्ट एब्जॉर्ब गैस ऑन एक्टिवेट चारकोल। मोस्ट एब्जॉर्ब गैस याद रखिएगा CO2 सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन, यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब होने वाला कौन है, CO2 होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे नहीं, ये हमने चुन के आपके लिए लिए है कि आपको समझ में आए ये क्वेश्चंस। PK1 और PK2 ऑफ द एमिनो एसिड्स दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे एमिनो एसिड की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करना किया जाए इसमें, तो इन दोनों का सम कर दीजिए 2.3 प्लस 9.7, 2.3 प्लस 9.7 बाई 2 कितना आएगा 12/2, क्या आंसर आएगा 6, तो क्या आंसर आएगा 6। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन कुड बी डन बाय, प्योरिफिकेशन मुझे करना है कॉलोइडल सॉल्यूशन का, तो उसके लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड का हम यूज़ करते हैं। दूसरा है ब्रेडिक आर्क मेथड कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसका ब्रेडिक आर्क मेथड है, तो उसका आंसर आएगा FE। आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, तो 110% गुजकेट JEE और नीट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर इस वीडियो को आपको समझ में आया है तो इसको अंत तक पूरा देखिए, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऐसे वीडियो में गुजकेट के लिए, नीट के लिए और JEE के लाता रहूँगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। किसी को बहुत ज़रूरत होती है तो उसको आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।